प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु कबीर साहिब जी की असीम अनुकंपा से आत्मबोध देने वाले क्षमा के मंदिर सद्गुरु श्री क्षमादेव जी की कृपा को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव ग्राम बीजेतला की पावन धरा पर संपन्न हो रहे सुखद सत्संग में हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार के सत्य को कबीर साहिब समझाते हैं। मनुष्य संसार में आकर भूल जाता है क्षण भंगुर आकर्षण में अमूल्य जीवन को बर्बाद कर देता है। उसके लिए साहब कहते हैं, भंवर उड़े बगु बैठे आई, रेन गई दिवसों चली जाई। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं। साहिब कहते हैं कि भंवरे उड़ गए और जिस स्थान पर भंवरे बैठे थे उस स्थान पर बगुले आकर बैठ गए। कबीर जैसे संत को भंवरे से और बगुले से क्या लेना देना है। कबीर साहिब चाहे भंवरे का नाम ले चाहे बगुले का नाम ले, भंवरे और बगुले तो उनके प्रतीक हैं। समझाना तो मनुष्य को ही है। लेकिन किसी प्रसंग को रुचिकर बनाने के लिए, जल्दी समझ में आ जाए, इसलिए कबीर साहिब भंवरे और बगुले के भी उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। भंवर उड़े बगु बैठे आई, साहिब कहते हैं कि भंवरा काले रंग का होता है, बगुला सफेद रंग का होता है। हे इंसान, तेरे काले रंग के बाल चले गए और बगुले जैसे सफेद रंग के बाल तेरे आ गए। अर्थात तेरा बचपन चला गया, तेरी जवानी चली गई और तेरा बुढ़ापा आ गया है। भंवर उड़े बगु बैठे आई, भंवरे उड़ गए, बगुले आकर बैठ गए। अर्थात बचपन की बहारें चली गईं, जवानी का जोश भी उतर गया, अब बुढ़ापे के बगुले आकर बैठ गए।
शरीर बूढ़ा हो गया, थक गया, इंद्रियां भी कमजोर हो गई। धीरे धीरे शरीर जर्जर हो रहा है। लेकिन साहब कहते हैं आश्चर्य इस बात का है, काले बाल तो सफ़ेद हो गए, लेकिन तेरा काला दिल शुद्ध नहीं हुआ। बाल भी संदेश देते हैं, मैं काले से गोरा हो गया, उजला हो गया, लेकिन तेरा मन काला का काला ही रह गया। तू अपने मन को ही उजला कर, शुद्ध कर। भंवर उड़े बग बैठे आई। बड़ी मजे की बात है, सबका बुढ़ापा भी नहीं आता है, सबको जवानी भी नहीं मिलती है, और सबको बचपन की बहारें भी देखने को नहीं मिलती है। कुछ लोग तो जन्म लेते ही मर जाते हैं, कुछ गर्भ में मर जाते हैं, कुछ 2 दिन बाद मर जाते हैं। समझ न सके कि ये संसार क्या है और मर कर चले गए। किसकी मौत कब आएगी, किसे पता क्या उड़ चलने का आ जाता कब बेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। किसी को अपनी मौत का पता नहीं है कि कब मैं संसार छोड़कर चल दूंगा। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं। सामान 100 बरस का है, लेकिन पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। मनुष्य की जिंदगी का आकलन 100 वर्ष है। इसलिए मनुष्य की उम्र को 4 भागों में बांटा गया। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, इसको भी लोगों ने तोड़ दिया, नहीं माना। 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम में रहो, 50 से 75 तक वानप्रस्थ रहो, 75 से 100 तक संन्यास ले लो। 75 वर्ष की उम्र में पहुँचते पहुँचते 75% लोग तो मर जाते हैं। संन्यास कौन ले, मर गए। उनकी लाश को कफन ओढ़ा दिया जाता है, सफ़ेद कपड़ा। ये कफन साधु का भेष है। हिंदू धर्म में नियम है कि साधु बनना ही चाहिए। तो तुम जिंदा में साधु नहीं बनते हो, तुम्हारे मुर्दा शरीर को साधु जैसे कपड़े पहनाकर दफन कर दिया जाता है। कबीर साहब से ने किसी ने प्रश्न पूछा कि साधु बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो कबीर साहब ने कहा कि बनना चाहिए, लेकिन साधु होना चाहिए पक्का होकर खेल। कच्चा सरसों पेर के खरी भया न तेल। जैसे कच्ची सरसों पेरने से न खली बनती है न तेल निकलता, ऐसे अगर कच्चे साधु हो गए तो ना तो गृहस्थी की खली निकलेगी और ना साधु लाइन का तेल निकलेगा। दोनों दिन से गए पाड़े, न हलवा रहे न माड़े।
साधु बनो तो पक्के बनो। और साधु से ज़्यादा सुखी भी कोई नहीं है। साधु लाइन में सुख है, इसको मैंने अनुभव किया और इस सुख के लिए ही मैं साधु हुआ। और इसमें सुख है भी, सुख की कमी नहीं है, पूरा सुख है, शांति है, आनंद है। लेकिन साधु लाइन के विपरीत चलोगे, साधु के कपड़े पहनकर, तो गृहस्थ से भी ज्यादा दुख है इसमें। कपड़े तो साधु के पहन लिया, लफड़े गृहस्थ के रखा, तो गृहस्थी में जितना दुख होता है उससे भी 10 गुना ज्यादा दुख रहे। तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई, और मन को जोगी जो करे तो बंधन रहे न कोई, दुख रहे न कोई। शरीर जोगी बनने के साथ साथ तुम्हारा मन भी जोगी बनना चाहिए। कर्मेंद्रियाणि यह संयम्य आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सह उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपनी कर्मेंद्रियों को बस में कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे मन के भीतर भीतर विषयों का, भोगों का स्मरण करता रहता है, वह व्यक्ति मिथ्याचारी है, ढोंगी है, वो साधु नहीं है, योगी नहीं है। मिथ्याचार सा उच्यते। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम बताया गया और 25 वर्ष की उम्र, बचपन से लेकर 25 साल तक विद्या अध्ययन करने की भी अवस्था है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करना चाहिए। और जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा है उसे बहुत गर्म भोजन नहीं खाना चाहिए, बहुत मिर्चा नहीं खाना चाहिए, खटाई बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मिठाई भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और खूब छक करके भोजन नहीं करना चाहिए। थोड़ा फल भी खाना चाहिए, जल ज़्यादा पीना चाहिए और कपाल भाती प्राणायाम करना चाहिए, तो ब्रह्मचर्य में बहुत मदद मिलती है और ब्रह्मचर्य सफल होता है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। आज देखा जाता है 20-20 साल की उम्र के बच्चों के चेहरे पर तेज नहीं है। तेज विहीन नवयुवक संसार में जी रहे, उनके चेहरों पर तेज नहीं है। बचपन से गंदी गंदी फिल्में देख देख करके, गंदे गंदे गाने सुन सुन करके, गंदी गंदी अश्लील बातें कर करके अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर दिया उन्होंने, तो चेहरा तेज विहीन हो गया। अन्यथा 50 साल की उम्र तक चेहरे पर लाइट रहना चाहिए, कोई क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं। 8 साल की उम्र है, पुड़िया खा रहे हैं। अभी एक मेरे सत्संग में बेंद्री डीह में लड़की आई थी, 20 साल उम्र होगी, गुटखा पुड़िया खाती थी, बहुत शैतान लड़की थी। मैं तो प्रवचन के बीच में उसकी तरफ देखा ही नहीं, न जाने कैसी आंखें मटकाती थी, होंठे बनाती थी। मेरा भी प्रवचन बिगाड़ दे, उधर ध्यान दो। तो मैंने उसको देखा ही नहीं 2 घंटे तक। लेकिन शैतान थी और दानी भी थी, आकर दान दिया,
कहा मैं गुटखा बहुत खाती हूँ, गुटखा छुड़ा दो। तो हमने कहा तो मीट भी खा जाओगी, पत्थर भी खा जाओगी। जैसे गुटखा खाना सीखा ऐसे गुटखा छोड़ दो पुड़िया। बोले शादी नहीं होती, कहीं करा दो। हमने कहा चल भक्त, बुद्धू कहीं की फालतू बात करती है। उसने कहा कुछ दिमाग भी गर्म है। तो हमने कहा सत्संग सुनो, टीवी में ठंडा हो जाएगा दिमाग। तेज विहीन चेहरा उसका था, कोई चमक नहीं चेहरे पर, रौनक नहीं। ऐसा लगता था 80 साल की बुढ़िया है, डोकरी है। छोटी सी उम्र में लोगों ने अपने तेज को छीड़ कर दिया है। याद रखना, ये सबसे बड़ी संपदा है, ब्रह्मचर्य की संपदा। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है उसकी स्मरण शक्ति गजब की रहती है। उसको गुस्सा भी कम आएगा, सह लेगा, काम करने में थकेगा नहीं। जिसका ब्रह्मचर्य ढीला ढाला है, जरा सा काम करेगा उतान गिरेगा। हाँ, थक गए थक गए थक गए, बहुत ज़्यादा सांस फूल गया है, पेट फूल गया है, दिमाग फूल रहा है। ब्रह्मचर्य की शक्ति। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर में बल भी रहता है, शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहता है और मन सदैव खुश भी रहता है, प्रसन्न रहता है। ज्यों ज्यों आपका ब्रह्मचर्य कमजोर होता जाएगा, त्यों त्यों आपकी प्रसन्नता भी कम होती चली जाएगी। 25 वर्ष तक विद्यार्थी को सख्त ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दुर्भाग्य है इस भारत देश का, महान महान प्रतिभा लेकर जन्मे हुए बालक बचपन से फिल्म देख देख करके बर्बाद हो गए। इस देश के मिनिस्टरों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि गंदी फिल्मों का भेजना कृपया बंद कर दीजिए, नंगी फिल्मों का भेजना बंद कर दीजिए, अश्लील गंदे गाने बंद कीजिए। हमारे देश के अंदर इतने महान पुरुष हैं, राम कृष्ण हनुमान कबीर तुलसी, इनकी फिल्म बनाकर धार्मिक फिल्में दिखाइए तो हमारे भारत देश की बचपन की प्रतिभा को इतनी निखर कर आएगी, पूरे विश्व में चमकेगी। इन प्रतिभाओं को संभालो। मंगल में घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। और इसके लिए एक सूत्र भी बता देता हूं, दाल कम खाओ, दाल कम खाओ, हरी सब्जी ज़्यादा खाओ। लेकिन ज़्यादा का मतलब ये नहीं कढ़ाई भर पूरी खा जाओ। जितनी मात्रा में दाल कम करो उतनी मात्रा में सब्जी बढ़ा दो। और जब भी भोजन करो तुमको लगे कि पेट खाली है अभी, ऐसा ना लगे भोजन करके अब बैठ नहीं सकता। जब पेट बाहर को धक्का मारता है तो ब्रह्मचर्य के ऊपर बुरा असर पड़ता है। इसलिए भोजन करो, लेकिन थोड़ा कम भोजन करो और पानी ज़्यादा पियो। हाथ पैर मुंह धो करके बिस्तर पे आराम करो। कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते पढ़ते सो, गुरुदेव के प्रवचन सुनो। ब्रह्मचर्य आश्रम बीमारियां बहुत कम आएंगी, क्योंकि शरीर का राजा सीमन है, वीर्य है।
अगर राजा मजबूत है, स्ट्रांग है, तो प्रजा द्वंद नहीं मचाती है, कंट्रोल में रहती है। याद रखना, आपके शरीर का राजा कमजोर नहीं होना चाहिए, उसको संभालो। ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर आगे आपका मन नहीं रुकता है तो हिंदू धर्म में शादी करने की व्यवस्था है, क्योंकि हर व्यक्ति साधु नहीं बन सकता है। ये साधु होना भी खेल तमाशा नहीं है। सबको पता है साधु में सुख है, बहुत अच्छा सुख है। तुम खेत में काम करते हो तब रोटी मिलती है, तुम दुकान पर दिन भर बैठते हो तब रोटी मिलती है, धोती मिलती है, ऑफिस में दिन भर बैठते हो तब रोटी धोती मिलती है, ये पुलिस के गार्ड दिन भर राइफल लादे रहते तब रोटी मिलती है। लेकिन ये साधु जीवन में क्या है, सवेरे उठकर पूजा पाठ करते हैं, समय पे स्नान करते हैं, बिना खेत जाए, बिना सर्विस में जाए, बिना दुकान पर जाए, इनको रोटी धोती लंगोटी सब मिल जाती है। लेकिन बस एक ही शर्त है, अपन तेज संहारो आप। मोह छूटता नहीं है। मोह में लोग रोते हैं लेकिन फिर भी त्याग नहीं कर पाते। मोह की चर्चा होते ही रोना आ जाता है। महाराजा जनक जिस समय सीता की विदाई हो रही थी, जिस समय सीता वनवास में जमीन पर घास और पत्तों पर बैठी थी, जनक जी भड़बड़ा कर रो पड़े, मोह आ गया। जनक जी बहुत ज्ञानी कहे जाते थे, ज्ञान न जाने किधर चला गया। रहे कहावत परम विरागी और सीय बिलोक धीरता भागी। सीता की दशा देखकर, अपनी बेटी की दशा देख करके धैर्य टूट गया और जनक रोने लगे। कितना बाप कठोर होता है, माँ से ज़्यादा बाप का दिल कठोर होता है, बाप से ज़्यादा माँ का दिल कोमल होता है। लेकिन जिस समय तुम अपनी बेटी को घर से विदा करते हो तो माँ तो रोती ही है, बाप उससे ज़्यादा रोता है। ये मोह रुलाता भी है। और मैं नहीं कहता हूँ कि रोना बुरा है, रो लो, उसमें कोई टैक्स नहीं पड़ता है, आंसू बह जाएंगे, हल्का हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा मोह दुखदाई है। मोह का छोड़ना, लोभ का छोड़ना, कामवासना को नियंत्रित करना, क्रोध को काबू करना, अहंकार का अंत करना, इतना हो जाए तो संत हो सकता है। संत का अहंकार कामयाब भी नहीं है। संत की नम्रता ही सफल है। और गृहस्थ भी नम्र रहे तो सफलता ज़्यादा है। आप नेताओं को देखिए, सबको हाथ जोड़ते। बाप को हाथ नहीं जोड़ा होगा कभी भी। अब जो कभी बेकार से बेकार लोगों को हाथ जोड़ते गली गली घूम रहे हैं, कहते हैं आशीर्वाद लेने आया। सबका आशीर्वाद चाहिए। एक नेता सबके हाथ जोड़ करके, पैर छू करके, सबको झुक करके, नम्र हो करके आशीर्वाद लेता है, वोट पाता है। फिर मिनिस्टर बन करके जब गांव को आता है तो जिनको उसने हाथ जोड़ा था, अब वे सब दौड़ के उसको माला पहनाते हैं और उसके पैर छूने लग जाते हैं। अभी वो संत जी मेरे पास आए, पैर छूने लगे। मैंने उनको समझाया कि आप मेरे पैर मत छुआ करो, तो हंसने लगे। हमने कहा तुम बुजुर्ग हो, पैर मत छुआ करो, तो फिर और हंसने लगे। तो मैंने 100 रुपये उठाया, उनको दान दिया,
हमने कहा आप मान जाना, 100 रुपये दे दिया, मत छोड़ो। क्योंकि जिसके तुम पैर छूते हो उसकी तपस्या का प्रभाव तुम पे आता है, उसकी साधना कुछ न कुछ आपको मिल जाती है। ज़्यादा पैर छुआना भी अच्छा नहीं है। मैं तो नेताओं से कहता हूँ, माइक पकड़ो तो बोलो कि कोई मेरे पैर मत छूना, क्योंकि मैं संत महात्मा और भगवान नहीं हूँ, मैं आप जैसा इंसान हूँ। आज मिनिस्टर हूँ, कल तो आप जैसा ही हो जाऊँगा, इसलिए कोई पैर मत छूना, हम आपको नमस्कार करते हैं। ऐसा कहो तो और ज़्यादा वोट मिलेगा। लेकिन कुछ नेता तो ऐसे हैं, लंबे पैर बढ़ा देते हैं कि छू लो नहीं तो पैर मार दूंगा। हाँ, अहंकार है। अहंकारी का विकास रुक जाता है। जनता के लोग अहंकारी को वोट नहीं देना चाहते, अकड़ू साधु को बुलाना नहीं चाहते। कोई साधु भी अकड़ू होता है, कोई कोई अकड़ू पकड़ू लकड़ू झकड़ू सब मॉडल है, क्वालिटी है। मेरी जमात में भी कभी कभी आ जाते हैं अकड़ू। अब इधर बैठ जाता है जहाँ संत गाते हैं, तो संत उससे कहते हैं महाराज यहाँ से उठ के उधर बैठ जाओ। बोले साधु का आसन जहाँ लग गए वहाँ लग गया, हटना नहीं। अब वो माइक में गा नहीं सकता है, और जहाँ गाने वाले हमारे संत ट्रेंड बैठते वहाँ बैठ गया है, और हटाए से हटता नहीं है, अकड़ू है। अब क्या करूँ? संत समझाते हैं तो ऐसा मुंह बनाकर दिखाता है कि संत बेहोश गिरता है हमारा। संत मेरे पास आता, कहता हट नहीं रहे, तो हमने कहा कुछ दान पुण्य करो तभी शायद हट जाए। फिर मैं बुलाता हूँ कि इधर आओ, उधर बैठ जाओ, उधर। बड़ी मुश्किल से उधर बैठता है। अगर आप गलत स्थान पर बैठ गए हैं और कोई चेंज करने को कहता है तो उसको धन्यवाद दीजिए और तुरंत चेंज हो जाइए, इसमें आपकी ज़्यादा इज्जत है। अगर आप चेंज नहीं होंगे तो कोई ज़बरदस्त आकर तुमको ज़बरदस्ती चेंज कर देगा, आपकी मर्यादा टूट जाएगी। और ऐसी जगह बैठो जो कोई न कहे उठ, और ऐसी बात बोलो जो कोई न कहे चुप। ज़्यादा बात करना भी ठीक नहीं है। दूसरे की बात सुनो, उससे ज्ञान बढ़ेगा। अपने ज्ञान को नियंत्रण में रखो, जबरदस्ती किसी को ज्ञान भी मत दो। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तो हिंदू धर्म में एक व्यवस्था बनाई गई कि 25 से लेकर के 50 तक गृहस्थाश्रम में भी रह सकते हो, शादी करो। और शादी समाज के नियम से करो, मनमानी शादी मत करो। किसी लड़के के साथ मत भागो, किसी लड़की के साथ मत भागो, तुम्हारे माता पिता को दुख होगा, परिवार का गौरव खत्म हो जाए। ऐसा आकर्षित मत हो, इसमें कोई सुख नहीं है, सब फालतू काम है। सामाजिक मर्यादाओं के अनुसार विवाह कीजिए, और विवाह में जो 200-500 लोग आए हैं वो एक गवाह हैं कि इनकी शादी हुई है। कोई 1-2 साल में खटर पटर होगा तो वो लोग फिर निपटारा करने आएंगे। अकेले भाग भोग कर शादी करोगे तो खटपट होगी, तो कोई निपटारा करने भी नहीं आएगा, तुम खुद ही जहर वहर खाकर निपट जाओगे। बहुत लोग निपट गए। अब गृहस्थ बनो तो एक पत्नी व्रत का भी पालन करो, एक पति व्रत का पालन करो, एक के होना सीखो।
अगर गृहस्थी में तुम एक के हो सकते हो तो एक होने का प्रशिक्षण चल रहा है। फिर तुम भक्ति करोगे तो एक गुरु के भी हो सकोगे। अगर तुम गृहस्थी में एक के नहीं हो सकते हो तो फिर भक्त बनोगे तो एक के कैसे हो पाओगे? क्योंकि एक का होने का तुम्हारा प्रशिक्षण ही नहीं हो पाया। एक के हो जाओ पहले। तू तो रंडी फिरे विहंडी, रंडी कहते वेश्या को, वेश्या वृत्ति ना हो। गृहस्थाश्रम का सबसे बड़ा व्रत एक पति व्रत, एक पत्नी व्रत है। एक पति व्रत, एक पत्नी व्रत ऐसे है जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे इस व्रत में सभी व्रत समा जाते हैं। अगर गृहस्थ इस व्रत को पूरा कर लेता है फिर उसको और कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है, सारे व्रत कंप्लीट हो जाते हैं। परंतु ये व्रत बड़ा कठिन है। मैंने सुना है, एक कथा सुनाऊं। किसी गृहस्थ के घर में एक बेटा था। बेटा धीरे धीरे जवान हो गया, शादी के योग्य हो गया। बेटा जवान होता है तो कोई ये नहीं सोचता कि साधु बनने योग्य हुआ है, सब सोचते शादी के योग्य हो गया है। एक बार अपने बेटे से ये भी पूछो, क्या तू साधु बनना चाहता है? अगर कुछ न बोले तो समझ लो बनना नहीं चाहता है। अगर बनना चाहता होगा तो कहेगा हाँ, तो फिर बना दो उसको। लेकिन आपको संत अच्छे लगते हैं, संतों का आशीर्वाद अच्छा लगता है, संत का दर्शन करते हो, लेकिन खुद का बेटा संत होने लगे तो आपको बहुत बड़ा दुख लगता है। फिर तुम संतों की निंदा भी करते हो कि संत ठीक नहीं होते, अपना बेटा संत ना हो। अब किसी का बेटा संत ना हो तो संत कहाँ से आएंगे? संत कोई आकाश से बरसेंगे। सौभाग्य मानो कि तुम्हारा बेटा संत हो जाए। ये सब बेटा तो किसी के हैं। ये महाराज बैठे हैं इर्रा गांव, धमतरी जिला। वो महाराज बैठे हैं बीच वाले गिरिडीह जिला झारखंड। उधर हैं डिस्ट्रिक्ट महासमुंद तुम गांव। इधर हैं डिस्ट्रिक्ट बालोद पेंड्री। उधर हैं डिस्ट्रिक्ट रायपुर जरोत। उधर हैं डिस्ट्रिक्ट गोड्डा झारखंड। उधर एक और है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से। किसी के बालक हैं, संतान है। आज संत होकर आपको दर्शन दे रहे हैं और वो सुखी भी प्रसन्न भी है। अपने बेटे को संत बनाने का भी विचार रखो। संत कम हैं, आपको बता रहा हूँ। गृहस्थ तो बहुत हो चुके हैं। 10 साल कोई गृहस्थी ना करे तो भी संख्या ठीक है, सब साधु बन जाए तो भी ठीक। साधु बनो, अच्छे साधु बनो, समाज सुधारक साधु बनो। गांव गांव में जा कर के प्रवचन सुनाओ, सत्संग सुनाओ, दर्शन दो। केवल एक जगह आराम मत करो, रिष्ट में मत रहो। एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ जाओ, फास्ट काम करो। तो 25 से लेकर के 50 तक गृहस्थाश्रम। इसमें जिनकी उम्र 50 से ऊपर है, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 70, वह कृपया हाथ उठा दे। 50 से ऊपर वाले उठा दो, मैं साथ नहीं ले जाऊंगा, टेंशन मत करो। लोग घबराते हैं, भाई क्या होगा। अब कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ ये बताने जा रहा हूं। हिंदू शास्त्र कहते हैं 50 से ऊपर जब उम्र हो जाए तो 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम में रहो। वानप्रस्थ आश्रम कैसा होता है? रहो अपने घर में, लेकिन पति पत्नी दोनों त्याग से रहो।
और घर में रह करके साधना करो। 75 वर्ष की उम्र में जब पहुंचो तो सन्यास ले लो, साधु बन जाओ, घर का मोह छोड़ दो, महात्मा हो जाओ। ऐसा रूल है, लेकिन ये रूल फेल है, ये रूल सफल नहीं हुआ। इस रूल को भी लोगों ने फेल कर दिया, रूल पे रोलर चला दिया। विचित्र लोग हैं। पहली बात तो बहुत बिरले कोई है जो हिंदू शास्त्र पढ़ते हैं, पुराण, भागवत, गीता, रामायण पढ़ते ही नहीं। कुछ 2-1% हैं लोग जो पढ़ते हैं, बाकी सब अखबार पढ़ते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक अखबार के 16 पेज पलटते रहते हैं। कम से कम 16 पेज के अखबार में ज़्यादा नहीं, 1 पेज पूरा सत्संग का दीजिए। गीता, भागवत, रामायण, संतों के प्रवचन लिखिए। 1 पेज कम से कम ऐसा हो जो 15 पेज का कचरा साफ कर सके, 1 पेज ऐसा तो। लेकिन पत्रकार भी उसमें कम सेट हो पाता है। कुछ पत्रकार ऐसे होते जो धार्मिक हैं, भक्त हैं, वो छापते रहते थोड़ा थोड़ा। साहिब बंदगी, बोलो साहिब बंदगी। अब ये रोल तो फेल हो गया तो क्या करोगे? अब नया रोल मैं बना देता हूँ। कबीर साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि जब से चेते तब से सही, अब कहें कबीर जात है बही। जीवन की नैया बही जा रही है, जब से चेत जाओ तब से भी ठीक है। अब लोगों की उम्र भी कम हो रही है। 100 वर्ष में तो बहुत कम पहुंचते हैं, 75 भी कम पहुंचते हैं, ज़्यादातर 60 में मर जाते हैं। तो 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, 20 तक गृहस्थी कर लो, 40 तक, 40 के बाद संत हो जाओ। ये भी मुश्किल है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आने के बाद इतना मोह पकड़ता है, इतनी जिम्मेदारियां रहती हैं कि जब तक मर न जाओ तब तक फुर्सत नहीं। बड़ा जंजाल का आश्रम। गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। इतना प्रगाढ़ मोह पकड़ता है। नारद जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते नारद जी किसी गांव में गए तो एक सज्जन से नारद जी ने कहा कि दादा, उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तुम संत हो जाओ, कुछ भक्ति भजन करो, गुरु दीक्षा ले लो। तो उसने कहा कि अभी बेटे हैं, उनकी शादी करना है, वो काम हो जाए फिर हम गुरु दीक्षा लेंगे। नारद जी 10 साल बाद गए तो बेटों की शादी फाइनल हो गई। फिर उससे कहा कि तुम अब भक्ति में लग जाओ, साधना करो। तो उसने कहा अब बेटों के पोते हो गए, उनको कौन संभालेगा, इसलिए मैं अभी नहीं जाऊंगा, यहीं रहूँगा। 10 साल बाद आना। फिर नारद जी 10 साल बाद गए, कहा अब चलो, बोले इन बूढ़ी आँखों से कम अपने नाती पोतों की शादी तो देख लो। तुम बाबा जी मेरे पीछे क्यों पड़े हो, अभी नहीं जाऊँगा। नाती पोतों की शादियाँ हो गई। 20 साल के बाद नारद जी फिर आए, बोले अब उसने कहा अब हम अगले जन्म में भक्ति करेंगे, इस जन्म में नहीं हो पाएगा, मोह बहुत है। नारद जी 10 साल बाद फिर आए, पता लगाया वो दादाजी कहाँ हैं, तो बेटों ने कहा वो तो मर गए। तो नारद जी ने पूछा मर के कहाँ गए? बोले ये तो आप अंतर्यामी संत हो, आप सोचो कहाँ गए। तो नारद जी ने आंख बंद कर ध्यान लगाया और अंतर ध्यान से पता लगाया तो मर करके
बैल होकर उसी द्वार पर बंधे थे। तो नारद जी उस बैल के पास गए, बोले अब तो आदमी भी नहीं रह गए, बैल हो गए, अब तो चलो साथ में, चलो भ्रमण करो, अब कुछ करोगे कल्याण। बोले अभी क्या कुछ कम है, खेत में जुताई तो हम ही करते हैं, अभी हम नहीं जाएंगे, फिर आना। नारद जी 10 साल बाद फिर गए, बोले वो बैल कहाँ है? बोले बैल मर गया। तो मर के कहाँ गया? तो नारद जी ने ध्यान लगाकर विचार किया, तो बैल मर करके कुत्ता बन करके द्वार पर बैठा है। तो नारद जी ने उस कुत्ते से पूछा, अब बैल से कुत्ता हो गए, अब तो चलो कुछ भक्ति भाव में लग जाओ। उसने कहा अभी हमको फुर्सत नहीं है, क्योंकि द्वार पर भौंकता हूँ, ये कोई कम सेवा करता हूँ, इसलिए गेट की ड्यूटी पर हूँ, पहरेदार हूँ, अभी नहीं जा सकता हूँ, फिर आना। नारद जी फिर 5 साल बाद गए, बोले कुत्ता कहाँ? बोले मर गया। मर के कहाँ गया? बोले मालूम नहीं है। तो नारद जी ने ध्यान लगाकर कहा कि वो कुत्ता मर करके सांप हो गया है। अमुक कमरे में एक जलेबी नुमा सांप बैठा है, देख लो। वहीं पर धन गाड़ा है इसने कमा करके, इसलिए सांप बनकर वहीं बैठा है। कमरा खोल कर देखा, कोने में सांप बैठा है काले रंग का। नारद जी ने कहा ये तुम्हारा दादाजी है, ये सांप बनकर बैठा है। तो नाती पोतों ने कहा कहीं मेरा दादा सांप हो सकता है, अरे ये काट लेगा, हम लोग मर जाएंगे, निकालो इसको। सांप को डंडों से पीट पीट कर निकाला, डंडा उसके मार दिया तो सांप की रीढ़ टूट गई और सांप जो है तड़फ रहा था, उठाकर द्वार पर डाल दिया। तड़पते हुए सांप से पूछा नारद ने, अब कहो क्या हाल है, अब चलोगे साथ में? तब उसने कहा अब मोह टूट गया, क्योंकि अब डंडिस पिटाई हो गई, अब इस घर में कभी नहीं आएंगे। इतना मोह कठिन है, ये जीव का मोह छूटता नहीं है जल्दी। इस मोह को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। और ये भी याद रखना, घर का मोह ही केवल मोह नहीं है, तुम और भी जगह पर मोहित हो सकते हो। अनजान में मोहित हो जाओगे, अपरिचित में मोहित हो जाओगे, हिरई कला से जा करके भिरई कला में मोहित हो जाओगे, बीजे तला से जा करके दूजे तला में मोहित हो जाओगे, बॉम्बे में मोहित हो जाओगे, ट्रेन में मोहित हो जाओगे। मोहित होने का कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे पास में मोह का गोंद है तो कहीं भी चिपक जाओगे, कहीं मुग्ध हो जाओगे। इस मोह को भीतर से विवेक से खत्म करिए और मोह के स्थान पर भक्ति, श्रद्धा और प्रेम को पैदा कीजिए, तो आप दुनिया में कहीं फंसोगे नहीं। मोह सकल व्याधि निकर मूला, चहिते पुण्य उपजई बहुसूला। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जहिते पुण्य उपजई बहुसूला। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। यह जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जहिते पुण्य उपजे बहुसूला। मोह समस्त दुखों की जड़ है। अपने मन को वश में कीजिए,
जहाँ जहाँ ये जीव मोहित हो जाता है वहाँ वहाँ अपने अस्तित्व को, व्यक्तित्व को खतरे में डाल देता है। महारानी सीता सोने के मृग में मोहित हो जाती है। सीता जी का व्यक्तित्व खतरे में पड़ जाता है। जिस समय सीता जी सोने की अंगूठी को त्याग करके अपने पति राम का संकोच मिटाने के लिए केवट को उतराई देती है, उस समय भी वही सीता है सोने का त्याग कर रही। और ये वही सीता है कि सोने के मृग में मोहित हो जाती है। याद रखना, एक स्थान पर त्यागी व्यक्ति भी अगर सावधान न रहे तो वो दूसरे स्थान पर मोहित हो सकता है। इसलिए त्यागी को भी सावधान रहना चाहिए। कई बार लोगों से कहते मैंने सुना है, क्या करें गुरुदेव, मोह छोड़ता नहीं है। मोह बड़ा है कि तुम बड़े हो, तुम मोह से पैदा हुई हो कि तुमसे मोह पैदा हुआ है। मोह तुमसे बड़ा नहीं है। मोह को प्रेम में बदलिए। और मोह में एक और विशेष बात है कि मोह कुछ ही लोगों से हो सकता है, प्रेम सबसे किया जा सकता है। आपके घर में 3 बेटे हैं, आप तीनों से मोह नहीं कर पाओगे। प्रेम तो तीनों से कर सकते हो, मोह करोगे तो एक से मोह हो जाएगा, फिर 2 से नफरत हो जाएगी। एक का फायदा करोगे, 2 का नुकसान करोगे। माँ बाप भी बैलेंस में कभी कभी नहीं रह पाते हैं। वो भी किसी बेटे में ज़्यादा मोह करते, किसी बहू में ज़्यादा मोह करते, और किसी बहू को सताते हैं। बहुएं रोती हैं, मैं क्या करूं, मेरी सासू मुझको मानती नहीं, चाहती नहीं। ये भी बहुत बड़ा दुख है। और मैं ये भी निवेदन करूंगा, आपकी सासू तुमको कम चाहती हो इसकी भी परवाह न करना। तुम सासू को पूरा चाहना तो सासू को भी एक दिन तुमको चाहना पड़ जाएगा। तुम अपनी तरफ से कसर मत रखो, सासू से प्रेम करो, सासू जितना करे उसमें खुश रहो। और सासुओं से कहूँगा कि बहुओं से सेवा की इच्छा मत रखो। आजकल की लेटेस्ट बहुएं सेवा तुम्हारी नहीं कर सकती। ये इच्छा रखो कि बहू आएगी तो हम उसकी सेवा करेंगे, तो बन जाएगा। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी है कि सासू बहू की सेवा करे तो भी ठीक है। एक सासू चाय बना रही थी, मैं पदरौनी गया था, तो मैंने कहा आप चाय बनाती हैं और आपकी बहू? बोले मेरी बहू डॉक्टर है और सुबह हॉस्पिटल में जाती है, जल्दी जल्दी तैयार होती है। 60-70 मरीज उसके नर्सिंग होम में हैं और बहुत बिजी रहती है। तो मैं उसको चाय बनाकर पिला देती हूँ और पराठे और सब्जी बनाकर टिफ़िन दे देती हूँ कि जा तू खा लेना। पैसे लाकर मुझको देती है कि सासू जी जितनी ज़रूरत हो खर्च करना, पर 2 रोटी मुझको भी बना के खिला देना। सासू बनकर भी अहंकार मत लाना। संयम से रहना। परस्पर प्रेम की गंगा बहाना। मरने के बाद स्वर्ग पाने की इच्छा छोड़ देना। जीते जी अपने घर को स्वर्ग बनाना। जीते जी आपका जीवन नर्क है, घर नर्क है, ऑफिस नर्क है, दुकान नर्क है, गाड़ी नर्क है। तुम मर करके डायरेक्ट कैसे स्वर्गीय हो जाओगे? इस दुनिया में जो मरता है स्वर्गीय लिख दिया जाता है। केवल लिखने से स्वर्ग कैसे मिल सकता है? और जिन्होंने पूरी जिंदगी को नर्क बनाया है, वह मर करके यदि स्वर्ग में भी पहुंच गए होंगे तो वो स्वर्ग को भी नर्क बना चुके होंगे, वो भी नरक हो गया। फिर कबीर साहब का विवेक कहता है कि ऊपर कहीं स्वर्ग नहीं है।
और नीचे कहीं नरक नहीं। जिस समय तुम्हारे विचार पवित्र होते हैं, मन में प्रेम भरा होता है, प्रसन्नता रहती है, गम खाना सीखते हो, तालमेल से रहते हो, कोई क्रोध नहीं है, टेंशन नहीं है, उस समय तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग में है। और जिस समय तुम क्रोध की आग में जलते रहते हो, राग द्वेष में जलते रहते हो, टेंशन तनाव में जलते रहते हो और दूसरों से नाराज बने रहते हो सदैव, उस समय तुम्हारी जिंदगी नरक में बीतती है। इस जिंदगी को स्वर्ग बनाने के तुम हकदार हो, बना सकते हो। जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए 4 बातें हैं। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं, भंवर उड़े बगु बैठे आई, रेन गई दिवसों चली जाई। साहेब कहते भंवरे तो उड़ चुके हैं, जहाँ पर भंवरे बैठे थे वहाँ बगुले आकर बैठ गए। अर्थात काले रंग के बाल चले गए हैं, अब सफ़ेद रंग के बगुले जैसे बाल आकर बैठ गए। अर्थात तुम्हारा बचपन बीत चुका है, जवानी बीत गई है, बुढ़ापा आ गया है, अब बुढ़ापे में चेत जाओ। इस दुनिया में चेतना बहुत कठिन है, माया मोह का इतना प्रभाव है, जन्मों जन्मों से जीव माया की नींद में सो रहा है, इसकी आंख नहीं खुलती है। रहने गई दिवसों चली जाई। साहब कहते हैं रात तो बीत गई है, दिन भी चला जाएगा। ये दिन क्या है और रात क्या है? रात्रि यानी अंधकार, दिन यानी प्रकाश। अंधकार यानी अज्ञान और प्रकाश यानी ज्ञान। अज्ञान स्वरूपी तीनों खानियों की यात्रा तुम्हारी बीत गई है। अंडज पिंडज उष्मज खानियों में ये जीव यात्रा करते करते अब दिन के समान, प्रकाश के समान ज्ञान प्राप्त करने वाली मनुष्य खानी में यात्रा करते करते आ गया है। तो साहेब कहते रहने गई दिवसों चली जाई। ये ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने वाली मनुष्य काया भी धीरे धीरे बीती जा रही है, इसका समय भी जा रहा है जिसमें तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। रहने गई दिवसों चली जाई। समय धीरे धीरे सरकता है, ऐसे जैसे अंजलि में जल लेकर खड़े हो जाओ, बूंद बूंद टपकता है और धीरे धीरे अंजलि खाली हो जाती है। ऐसे एक एक मिनट, एक एक घंटा बीतते बीतते 100 वर्ष की उम्र चली जाती है और एक दिन मृत्यु आ जाती है। एक एक करके संसार से सब धीरे धीरे विदा होते हैं। अहन्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम् शेषः स्थितुमिच्छन्ति किम आश्चर्यं मतः परम्। जिस समय पांडव अज्ञातवास वनवास में हैं, एक सरोवर में पानी भरने के लिए गए हैं। उस सरोवर में यक्ष रहता है। यक्ष ने प्रश्न पूछा तो पांडव जवाब नहीं दे पाए, तो सभी पांडवों को खा गया। अंत में युधिष्ठिर बचे। युधिष्ठिर गए तो युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अगर जवाब दे दो तो आपके भाइयों को वापस कर दूंगा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य संसार में ये है कि अहन्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम् शेषा स्थितुमिच्छन्ति किम आश्चर्यं मतः परम्।
एक एक करके इस संसार को छोड़ करके लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, यमलोक जा रहे हैं, लेकिन शेष जो बचे हैं वे सदा रहने की कामना करते हैं कि हम तो सदैव यहीं रहेंगे, हमारी मृत्यु नहीं होगी। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग सोचते हम नहीं मरेंगे, दूसरे लोग मर रहे हैं। यह आश्चर्य है। लेकिन सच्चाई ये है, जापान में चर्च होते हैं। भारत देश जैसा जापान देश है, तो वहाँ चर्च में जब घंटियाँ बजती हैं, हर गांव में लगभग चर्च है। जिसको तुम मंदिर बोलते हो, ईसाई उसको चर्च कहते हैं। तो जब घंटियाँ बजती हैं तो ये सूचना दी जा रही गांव में कोई मर गया है। जब किसी की मृत्यु होती है तो गांव को सूचना देने के लिए घंटियाँ बजा दी जाती हैं कि अब कोई एक मरा है। तो एक सज्जन ने कहा कि जब मेरे गांव में घंटी बजती थी तो मैं जानता था कि कोई मरा है, तो मैं चर्च में पूछने जाता था कि कौन मरा है। लेकिन मुझे एक दिन सत्संग मिल गया, तो सत्संग से ज्ञान हो गया। अब चर्च में जब घंटियां बजती हैं तो मैं पूछने नहीं जाता हूँ कौन मरा है, मैं समझ जाता हूँ मैं ही मौत के एक कदम पड़ोस और चला गया हूँ। ये हर मौत मेरी मौत है, लाइन में मैं भी लगा हूँ, एक कदम मृत्यु के निकट पहुँच गया हूँ, पूछने नहीं जाता। और कबीर साहब ने इस चिंतन को कहा है कि ई न जाने हम हूँ मर जइबे, टका 10 बीढ़े और ले खइबे। कबीर साहब कहते हैं मनुष्य ये नहीं जानता कि हम भी मर जाएंगे, वो सोचता 10 टके और बढ़ जाए, माला माल खाएंगे खूब, लेकिन अपनी मौत की उसको याद नहीं। कभी कभी मृत्यु की भी याद कीजिए, परंतु यदि आपको आत्मज्ञान हो जाए तो बड़ी मज़े की बात है कि आत्मज्ञान जिसको हो जाता है वो ये समझ जाता है कि शरीर की मृत्यु होती है लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि ये जीवन 2 चीज़ों से चलता है, शरीर और आत्मा। जीव का स्वरूप अमर है, अजर है, अविनाशी है, अखंड है, ज्ञान स्वरूप है। शरीर का स्वरूप नाशवान है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, मृत्यु को प्राप्त होता है। शरीर की मृत्यु होती है, तुम्हारी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। शरीर के रिश्ते नाते गोते होते हैं, आत्मा का कोई किसी से रिश्ता नाता गोता नहीं होता है। ये शरीर किसी का मामा कहलाता है, किसी की पत्नी बनता है। ये शरीर किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, लेकिन ये आत्मा न किसी का बाप है, न किसी का बेटा है, न किसी की माँ है, न सासू है। ये आत्मा तो सारे रिश्तों से भी पार है, मृत्यु से भी पार है, अमर और अविनाशी है। तुम शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। शरीर के मरने से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है और शरीर का वियोग तुम्हारा वियोग नहीं होता है। तुम्हारा स्वरूप अजर अमर है। इस आत्मज्ञान की बात कबीर साहब समझाते हैं कि तुम नाशवान शरीर नहीं हो, अविनाशी आत्मा हो। लेकिन यदि आत्मबोध नहीं है तो शरीर की मृत्यु को तुम अपनी मृत्यु मानकर बहुत दुखी होते हो। गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन न जायते मृते व कदाचिन नायम भूता भविता व न भूयः अजो नित्यः शास्तो अयम पुराणो न हन्ते हन्यमाने शरीरे वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यत मारुता। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन न जायते मृते व कदाचिन, जिसका कभी जन्म नहीं होता और कभी मृत्यु नहीं होती है, ऐसा कभी न हुआ है, न होगा, न होता है, भूत भविष्य वर्तमान में
उस परम तत्व का नाम आत्मा है। शरीर के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता है। और वो परम तत्व आत्मा तुम स्वयं हो। सबके अंदर वो चेतना रहती है जो अविनाशी है, जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती। केवल शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। इस आत्मा में कोई रोग भी नहीं लगता है। रोग मुक्त, जन्म मुक्त, मरण मुक्त ये आत्मा है। लेकिन अनादि काल से ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम शरीर के साथ बंधा हुआ है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। ये झूठी ग्रंथि है, फिर भी छूटने में कठिनाई है। जड़ चेतन का बंधन है। जड़ चेतन दुई वस्तु हैं, समझ देखो मन माहि। और तिनकी पारख प्राप्त भिन्न बहुबंधन छूटत नाहि। ये पारक सिद्धांत की बातें हैं। ये कबीर साहब का सार ज्ञान है कि जड़ चेतन वासना के कारण ये जीव जड़ शरीर से बंधा हुआ है। और वासना को खत्म करने के लिए गुरु की उपासना करनी पड़ेगी। ज्यों ज्यों उपासना आपके अंदर बढ़ेगी, त्यों त्यों वासना आपके अंदर घटेगी। उपासना बढ़ाइए तो वासना खत्म हो। वाशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरण विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्रों को मनुष्य छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, किसी की मृत्यु में बहुत दुखी मत होना, क्योंकि उसकी पुरानी गाड़ी वापस हो गई है, अब नई गाड़ी उसको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए रोने धोने की बात नहीं है। आपसे कोई कहे पुरानी मोटरसाइकिल दे दो, नई हम आपको दे रहे हैं, तो तुम उसको धन्यवाद देते हो। ये मृत्यु पुराने शरीर को ले लेती है और नया शरीर प्रदान कर देती है। इसलिए मृत्यु से घबराना मत, गाली गलौज मत करना। मृत्यु को धन्यवाद देना कि तू बार बार आ और पुराने शरीर को ले ले, नया शरीर दे दे। लेकिन सद्गुरु अपने ज्ञान से आवागमन को बंद कर देता है, आपका मोक्ष हो जाता है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्तो निर्विषय मन। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। विषयों में जो आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, यही बंधन है। लोहे की जंजीर और रस्सी का बंधन नहीं है मनुष्य के लिए। बंधाय विषय संगो, संगो माने आसक्ति। विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो बंधन है। और विषयों के प्रति अगर अनासक्त हो गए तो समझ लो आप मुक्त हो गए। और मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। मन ही तुमको छुटकारा दिलाता है, मन ही बांधता है। मन का खेल बड़ा विचित्र है। इसलिए मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ कि मन ऐसी चाबी है, जैसे ताला होता है, ताला में एक चाबी लगती है, छोटी सी चाबी। वो ताला को बंद भी करती है और ताला को खोलती भी है। चाबी इधर घुमा दो ताला बंद हो जाता है, चाबी उधर घुमा दो ताला खुल जाता है। और चाबी घुमाना भूल जाओ, ज़बरदस्ती घुमा दो चाबी टूट जाएगी, पर ताला नहीं खुलेगा, ताला बिगड़ जाएगा। जरा सा अगर मालूम है तो उधर घुमाओ, ताला खुल जाता है। एक ही चाबी ताला को बंद भी करती है, ताला को खोलती भी है, उसके लिए दूसरी चाबी की जरूरत नहीं है। ऐसे आपके पास में भी एक चाबी है, वो मन की चाबी है। जब मन को तुम संसार के भोगों की तरफ, माया मोह की तरफ घुमा देते हो मन की चाबी, तो जन्म मरण का ताला बंद हो जाता है। आप जन्म मरण में घूमते रहते हो। जब मन की चाबी को सत्संग और भक्ति की ओर घुमा देते हो तो ये आपके बंधन का ताला खुल जाता है, आवागमन से छुटकारा हो जाता है। ये 2 दिन का सत्संग आपके मन की चाबी को घुमाने की कला सिखाने के लिए रखा गया है कि 2 दिन में तुम घुमाना सीख जाओ, किधर घुमाना है। अभी तक तो तुम उल्टे घुमा रहे हो, अब किधर घुमाना ये सत्संग में बताया जाएगा। नशा व्यसन का त्याग कीजिए, क्रोध को काबू कीजिए, किसी की गलती है उसको क्षमा भी कीजिए,
जिनसे संबंध जुड़े हैं उनको निभाइए। लंबे समय तक नाराज़ी बनाकर मत रखिए, बात की गांठ बांधकर मत रहिए। कभी भूल से किसी से कोई बात निकल गई, उससे जिंदगी भर के लिए तुम टेंशन मानकर मत रहो। उसकी भूल को भूल जाओ, क्षमा भी कर दो। और कभी तुमसे गलती हुई है तो हंसते हंसते क्षमा मांग भी लो। प्रसन्न रह कर के सुबह से लेकर शाम तक कार्य करो। जिन जिन कार्यों की जिम्मेदारी है उनको वफादारी से निभाओ। अपना सौभाग्य समझो कि हम इस योग्य हैं जो हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बुद्धि का विकास चाहते हो तो जिम्मेदारियां ज़्यादा लो। बुद्धू बनकर रहना चाहते हो, जिम्मेदारियां मत लो। बुद्धिमान बनना चाहते हो तो जिम्मेदारी जरूर लो। जब तुम जिम्मेदारी लेते हो, तुम्हारे दिमाग पर जोर पड़ता है कि ये कार्य कैसे होगा, तो धीरे धीरे दिमाग स्पेशल सोचता है, तो आपका दिमाग विकसित हो जाता है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, और ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। इस दिमाग को जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। खर्च करना बंद कर दोगे तो बुद्धू बनकर रह जाओगे। इसलिए दिमाग से खूब काम लेना चाहिए। आखिर ये हमको जो शरीर मिला है एक दिन वापस हो जाएगा, तो इस शरीर को आलसी और आराम तलब मत बनाइए। इससे डट कर काम लीजिए। इसको सुबह स्नान कराते हो, चाय नाश्ता कराते हो, अच्छे कपड़े पहनाते हो, तो इससे काम भी लेना चाहिए, सेवा भी करवाना चाहिए, भक्ति साधना करवाओ और ये शरीर से ऐसा कार्य करवाओ कि बेड़ा पार हो जाए। थोड़ा ताली भी जोरदार बजाओ। ऐसा लगता है लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। हरि नाम को स्वामी लगा दो पार धीरे से, हमारे नाम को स्वामी लगा दो पार धीरे से। हमारी नाम को स्वामी लगा दो पार धीरे से। हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से। लगा दो पार धीरे से, लगा दो पार धीरे से। हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से। न मांझी है न केवट है, न रुख सीधा हवा का है। न मांझी है न केवट है, न रुख सीधा हवा का है। न रुख सीधा हवा का है, न रुख सीधा हवा का है। तुम्हारा नाम लेता हूँ, तुम्हारा नाम लेता हूँ, मेरे सरकार धीरे से। तुम्हारा नाम लेता हूँ, मेरे सरकार धीरे से। हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से। अंधेरे में उजाले के लिए इतना यतन ही है। अंधेरे में उजाले
कीमत नहीं है। दिखा दो सांवरी सूरत मेरे सरकार धीरे से दिखा दो। सांवरी सूरत मेरे सरकार धीरे से। हमारी नाम को स्वामी लगा दो पार धीरे से। हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। स्त्री हो या पुरुष हो, सबकी नाव किसी न किसी भंवर चक्र में फंसी हुई है। कभी आपकी नाव भौतिक समस्याओं के चक्र में फंस जाती है, कभी इस मन की चंचलता में भी नाव फंस जाती है, कभी व्यसन की आदतों के जाल में नाव फंस जाती है, कभी आपके जीवन की नौका मोह ममता अहंकार के चक्र में फंस जाती है, कभी ये जीवन की नाव आलस्य के चक्र में भी फंस जाती है। तुम बहुत कुछ करने योग्य थे, बहुत बड़ी ऊंचाई को छू सकते थे, लेकिन तुम जब किसी जाल में फंस जाते हो, जहाँ के तहाँ छटपटाते रहते हो। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। महात्मा विदुर ने महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को समझाया है कि मनुष्य के अंदर आगे बढ़ने की क्षमता होते हुए भी कभी कभी वो आगे नहीं बढ़ पाता। जब मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता है तो उसके क्या कारण है? उसके 6 कारण होते हैं। विदुर जी कहते हैं, राजन, खड़ दोषा पुरुषेणे हातव्याम भूत मिच्छिता, अति निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। साहिब कहते हैं, महात्मा विदुर समझा रहे हैं कि नंबर 1, अति निद्रा के चक्र में जो फंस गया, जिसको बहुत नींद आती है, ऑफिस में बैठता है, काम करने के लिए कुर्सी पर सो जाता है, गाड़ी चलाने के लिए स्टीयरिंग पकड़ता है, सो जाता है, संसद भवन में मीटिंग के लिए बैठता है, वहाँ भी खुर्राटे मारता है, केवल बेड पर नहीं सोता है, बाकी सब जगह सोता है। ऐसा अवगुण जिसमें है, विदुर जी कहते हैं, उसकी उन्नति रुक जाती है, उसका विकास रुक जाता है। अति निद्रा, बहुत नींद भी मत लीजिए। कुछ लोग तो आज भी भारतवर्ष के अंदर कुंभकर्ण के समान हैं, 13-13 घंटे तक सोते हैं, केवल खाने के लिए, पाखाने के लिए उठते हैं, फिर चादर ओढ़ लेते हैं और कहते हैं हमें संतोष हो गया, अब क्या काम करने की जरूरत है। ये संतोष नहीं है, ये अज्ञानता और आलस्य है। इसलिए तुम इस मनुष्य जीवन के हीरा को पा करके कांच के बराबर बर्बाद कर रहे हो। कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, नर हो न निराश करो मन को। अति निद्रा, तंद्रा, और जिसकी ऊँघने की आदत है, तंद्रा का अर्थ होता है, बंजारे जी, तंद्रा माने ऊँघना,
यदि आप उन्नति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ ये 6 चीज़ों से सावधान रहिए। अति निद्रा। नंबर 2 तंद्रा, ऊँघने की आदत। कहीं बैठे हैं, बार बार ऊँघ जाते हैं, झपकी लेते हैं। ऊँघने की आदत जब पड़ जाती है तो बहुत समझाने से भी छूटती नहीं है। और ऊँघ किसको ज़्यादा आती है? जो ज़रूरत से ज़्यादा भोजन खाता है, उसको ऊँघ ज़्यादा आती है। इसलिए पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहलें शाम को खाने के बाद, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। भूख से थोड़ा रोज कम खाइए और जितना कम खाइए उतना दान दीजिए। हर गांव में हर वर्ष सत्संग हो सकता है। अगर लोग एक एक मुट्ठी चावल रोज़ कम खाएं तो 1 रुपये का चावल बचेगा। अगर गांव की आबादी 5000 है तो 5000 रुपये की रोज़ बचत होगी। तो 1 साल में 365 दिन होते हैं। 5000 से 365 को गुणा करो, कितने बच जाएंगे? करो गुणा। अब फंस गया मामला, लंबी गणित है भाई। 5000 है, 5 से गुणा कर दो, मोबाइल से गुणा कर दो, जोड़ो। 365 है, 365 को 5 से कर दो, 55 25 के 5 और 5 6 का 30 और 30 5 35 के 5 और 5 3 15, 15 और 3 18, तो 1855 हुए। आगे 3 जीरो मार दो, आगे 3 जीरो मारो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 18,55,000 रुपये हो गए। यही हुआ ना? मैं तो ऐसे गुणा कर देता हूँ, खंड खंड कर देता हूँ, इधर उधर कर देता हूँ। अब ये 18,55,000 इकट्ठे हुए तो सत्संग समागम अगर गांव में हर वर्ष हो तो भी इतना खर्चा नहीं होगा। केवल 1 मुट्ठी चावल का सवाल खड़ा हुआ है। 1 मुट्ठी चावल कम खाओगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। 1 मुट्ठी चावल कम खाओगे, बचत अच्छी रहेगी। पूरे गांव में 18,55,000 का कोई ग्रामीण विकास भी किया जा सकता है और गांव के अंदर सत्संग भी कराया जा सकता है। 18,55,000 में हम जैसे संत को 9 बार बुलाओ तो भी फाइनल हो जाएगा। केवल 1 मुट्ठी, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो ऊँघने की आदत छोड़िए। अतिनिद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। तीसरी चीज है जिनके अंदर भय भरा हुआ है, डरपोक स्वभाव है। किसी ऑफिस में जाने में डरते हैं, किसी से बात करने में डरते हैं, कोई भी काम करने में डर लगता है। जिनके अंदर डर ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा डर है, वे लोग भी विकास नहीं कर पाते। माइक में बोलने में भी डर लगता है। माइक सामने आता है तो उनको लगता सांप का फन आ गया, काट लेगा। उत्तर प्रदेश में बहुत से नए नए लोग नेतागिरी सीख रहे हैं, हमारे भक्त हैं। तो मैं उनको माइक पे खड़ा करता हूँ, बोलो तो आते हैं, तो ऐसे हाथ जोड़ते, साहिब बंदगी, गुरुदेव बस ठीक हो गया। तो हमने कहा कोई सांप है काट लेगा, इसमें पूरा बोलो, 5 मिनट बोलो। बोलने की कला भी सीखिए, भयभीत मत रहिए, इतना संकोच भी मत कीजिए। बोलने की कला विकास की प्रथम सीढ़ी है, पहली चाबी है। बोलना आना चाहिए। आज आदमी को बोलना नहीं आता है, लेकिन फिर भी बोलना बंद नहीं करता है, फालतू बोलता रहता है। इसलिए घर में कलह कलेश है और सभी जगह उलझन ही उलझन है। बात को बोलने की कला आ जाए तो घर में भी शांति आ जाएगी और विकास के द्वार खुलते चले जाएंगे। बोलना सीखो। जो जरूरत से कम बोलता है उसकी व्यवस्था भी बिगड़ जाती है।
क्योंकि इस आदमी को बहुत समझाना पड़ता है, इसके साथ बहुत बोलना पड़ता है, इसको हर बात बतानी पड़ती है, और जरा सा चूक जाओगे ये काम बिगाड़ देगा, नुकसान कर देगा। इसलिए बोलिए, समझाने की कला सीखिए। और वाणी की संपत्ति, वाणी की कैपेसिटी केवल मनुष्य को मिली है, जानवरों को नहीं मिली है। जिस ढंग से मनुष्य बोलता है ऐसे जानवर नहीं बोल सकते हैं। इस वाणी को संभाल लीजिए। और ये भी याद रखना, वाणी की शक्ति मिली निःशुल्क है, पर अगर इसका प्रयोग सही नहीं किया तो विस्फोट भी बहुत तगड़ा ये करती है। इसलिए सही प्रयोग करना, ये मत सोचना गुरुदेव ने कहा खूब बोलो, तुम स्टार्ट करो घर में जाकर तो बम विस्फोट होगा, फिर मेरी गलती मत देना। घर में कम बोलना चाहिए। सांप सब जगह टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन अपने घर में सीधा घुस करके शांत रहता है, वहाँ फुफकारता नहीं किसी को है। सांप से भी सीखो, घर में कम बोलना। घर में ज़्यादा भाषण दोगे तो घर आपका घूरा बन जाएगा। एक वकील कह रहा था कि मेरी वकालत बहुत अच्छी चलती है, अब बहस करता हूँ। तो बहस की ऐसी आदत पड़ गई कि घर में भी बहस हो जाती है पत्नी से। तो मेरी पत्नी वकील तो नहीं है, एडवोकेट नहीं है, लेकिन अब वो मेरे से ज़्यादा मुझसे बहस करना सीख गई है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि गुरुदेव अगर इनके साथ हम बहस न करती तो आज तक हम मर ही जाती। अब ये मानते ही नहीं है, इनको ये भी पता नहीं ये कोर्ट है कि घर है, यहाँ भी वही शुरू कर देते। अपने घर को कोर्ट मत बनाइए, अन्यथा विस्फोट होगा। घर में सहन शक्ति रखिए। बहस करने से बहुत नुकसान होते हैं। तर्क वितर्क करने से, बात लड़ाने से संबंध बिगड़ जाते हैं। गम खाना भी सीखो, कुतर्की मत बनो। किसी की बात को जीत जाने दो, अपनी बात को हार जाने दो। ज़्यादा तर्क करने से विवाद हो जाते हैं। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा जवाब भी दे दो, लेकिन जहाँ बोलने का अवसर आए तो वहाँ थोड़ा बोलिए भी। और ऐसी बात बोलिए जो बात लोगों को लगे कि हाँ कोई बोल रहा है। ऐसे फालतू बोलते रहो, लोगों के मन में होता है माइक कब छोड़ेगा, कहाँ फंस गए आकर इसके चक्कर में। मैंने एक टीचर को माइक दे दिया, उसने 5 मिनट के लिए माइक लिया, 1.5 घंटे बोला, सब श्रोता भाग गए। मैं भी तंग हो गया, कैसे कहूँ बंद करो। तो उसका बेटा बैठा था MBBS डॉक्टर, उसने पर्ची लिखकर भेजा कि मेरे बाप को माइक क्यों दी गई, बाप के पास से माइक हटा ली जाए। तो मैंने उनके बेटे को बात को अलग बुलाया। हमने कहा ऐसा क्यों लिखा? बोले मेरे बाप को घर में बोलना नहीं आता तो माइक में क्या बोलेगा। सारा चौपट कर दिया आज का प्रवचन। पहले अच्छे श्रोता बनिए, उसके बाद आप अच्छे वक्ता बन सकते हो। और जिसमें अच्छे श्रोता बनने की स्थिति नहीं है वो अच्छा वक्ता कभी नहीं बन सकता है। पहले आप श्रोता बनो, फिर अपने अंदर से खुद ही ज्ञान भर जाएगा। और ये भी याद रखना, ज्ञान कितना ही हो पर श्रोताओं को पढ़िए, ये सुनना चाहते कि नहीं सुनना चाहते। किसी शहर में एक महात्मा प्रवचन दे रहे थे। शाम को 4 बजे से प्रवचन शुरू हुआ। प्रवचन करते करते रात के 10 बज गए। एक एक करके सब श्रोता खिसकते चले गए। एक श्रोता बचा तो 10 बजे रात को उस महात्मा ने उस श्रोता से कहा, तुम पक्के श्रोता हो और हम पक्के वक्ता हैं, हम तुम्हारे अकेले के लिए भी रात भर सुनाएंगे, तुम बहुत धन्यवाद के पात्र हो। सब चले गए, ये सब कच्चे श्रोता थे। तो जो एक श्रोता बचा था उसने कहा, महाराज मैं श्रोता नहीं हूँ, मैं यहाँ का चपरासी हूँ, मैं सोचता तुम कब बाहर निकलो तो मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ। उसके चक्कर में पड़े हैं, वो सुनाते जा रहे, झोंकते जा रहे, देखते नहीं कौन सुनना चाहता कि सुनना नहीं चाहता। जबरदस्ती किसी को मत सुनो। बोलने की कला सीखिए, हिम्मत के साथ काम करवाइए, भयभीत मत रहिए। आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, आपका बर्ताव अच्छा हो, स्वभाव अच्छा हो, आपकी वाणी अच्छी हो,
आपका चरित्र अच्छा हो, मनुष्य के विकास में सैकड़ों चीज़ों का सपोर्ट रहता है, तब वो आगे बढ़ता है। केवल एक चीज़ से आपका डेवलप नहीं हो सकता है। इसलिए अपने क्रोध पर काबू पाइए। क्रोधम आलस्यम। पांचवी चीज़ विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जिनके पास में आलस्य बहुत है, कहते हैं कल कर लेंगे, देख लेंगे, शाम को हो जाएगा, इतना जल्दी क्या है, सब बन जाएगा, ऐसे गागी गे फ्यूचर टेंस में बोलते रहते हैं, वे लोग असफल होते हैं, आलसी लोग। मैंने सुना है नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि मेरी लिस्ट में आराम शब्द नहीं है। गरीब घर में जन्मा हुआ बालक फ्रांस का राष्ट्रपति बनकर के बैठता है, लेकिन उसने कोटेशन लिखा है कि मेरी जिंदगी की लिस्ट में आराम शब्द नहीं है। कुछ काम करो, कुछ काम करो। कितने लोगों की लिस्ट में तो काम करना नहीं है, आराम ही लिस्ट में लिखा है कि पूरा रेस्ट करो, सो जाओ। ज़्यादा आराम करने से, काम न करने से, एक्टिवेट न होने से शरीर में बीमारियां भी बहुत आती हैं। डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सुस्ती आती है, चेहरा बदसूरत हो जाता है। इसलिए मेहनत करना चाहिए, बॉडी से पसीना निकलना चाहिए। ये पसीना पसीना नहीं है, तुम्हारी बीमारी निकल रही है। जिसकी बॉडी से पसीना नहीं निकलेगा उसकी बॉडी से फिर बीमारियां निकलेंगी। इसलिए कठोर श्रम भी करो कभी कभी, और पानी ज़्यादा पियो। अब इतना ज़्यादा भी ना पियो कि पेट ही फूट जाए। कहने का मतलब है एक सीमा में रहो। आलस्यम दीर्घ सूत्रता, और वे लोग जो दीर्घ सूत्री होते हैं, दीर्घ सूत्री लोग भी सफल नहीं होते हैं। दीर्घ सूत्री उन्हें कहते हैं 1 घंटे में होने वाले कार्य को 2 घंटे में करना, 1 मिनट में निर्णय लेने वाली बात को 10 मिनट में सोच के निर्णय ले पाना, 1 दिन में सफल होने कार्य को सप्ताह भर में खींचना, हर काम को ढीले ढाले ढंग से करना,